ये ख्याल आया है मन में कि बस यही है जिंदगी। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि जो बड़े बदलाव होते हैं ना जीवन में, या जिसे रीसेट कहते हैं, वो तो बस 40 या 50 की उम्र में होता है, जिसे लोग वो मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। लेकिन आज हम एक लेख पर थोड़ी बात करने वाले हैं, जीवन का रीसेट, किसी भी उम्र में बदलाव। और ये लेख ना बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि ये जो एहसास है ये किसी भी उम्र में हो सकता है, मतलब 20s में भी, 60s में भी। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, क्यों पड़ती है ये रीसेट की ज़रूरत, और क्या क्या बिना किसी बड़े संकट के भी हम जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो लेख एक बड़ी मज़ेदार बात से शुरू होता है। कहता है कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ना खुशी का जो ग्राफ है वो एक यू जैसा होता है। यू जैसा? अच्छा, हाँ, मतलब शुरुआत में जोश, सपने सब ऊपर, फिर कई बीच में, शायद 30s या 40s में थोड़ा नीचे जाता है। ठहराव, तनाव, करियर का प्रेशर, रिश्ते, पैसे की चिंता, ये सब। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो ग्राफ नीचे जाता है या ठहराव आता है, ये क्यों होता है? यहाँ पे ना मनोविज्ञान का रोल आता है। हमारा दिमाग वो असल में कुछ नयापन चाहता है, विकास चाहता है। जब जिंदगी बहुत एक जैसी लगने लगती है, रोज वही ढर्रा, तो डोपामिन जो हमें खुशी और प्रेरणा देता है ना, हाँ, डोपामाइन। हाँ, तो उसका लेवल थोड़ा कम हो सकता है और फिर वो जिंदा दिली वाली फीलिंग कम हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई फोन पुराना हो जाए, धीमा चलने लगे। हाँ, हैंग होने लगता है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, उसे रीसेट करते हैं, है ना, ताकि वो फिर से ठीक चले। बस कुछ वैसा ही हमारे दिमाग के साथ भी है। एक रास्ता जब हावी होती है तो दिमाग को भी एक ताजगी चाहिए होती है। वाह, ये फोन वाला उदाहरण तो कमाल का है, बिल्कुल सही बैठता है। तो लेख फिर कुछ संकेतों की बात करता है जिनसे पता चले कि शायद भाई रीबूट का टाइम आ गया है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे लगातार थकान लगना, मतलब रात भर सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करना, या फिर जिन चीजों में पहले मजा आता था उनमें अब कोई दिलचस्पी ही ना रहना। अच्छा। और ये भी बार बार पुरानी बातों में खोए रहना, पछतावों में, या फिर अपने जीवन के मकसद पर ही सवाल उठाना, सोचना कि मैं ये सब कर क्यों रही हूँ। हाँ, ये क्यों वाला सवाल बहुत आम है। और एक और बड़ा दिलचस्प संकेत, अचानक से कहीं भाग जाने की इच्छा होना। भाग जाने की मतलब? हाँ, जैसे नौकरी छोड़ दूं, शहर बदल लूं, या बस सब छोड़ के कहीं निकल जाऊं। अगर ऐसा जोर से महसूस हो रहा है तो ये शायद दिमाग का इशारा है कि भाई बदलाव चाहिए। हाँ, ये संकेत वाकई महत्वपूर्ण है, नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। और अगर किसी को ये सब महसूस हो रहा है तो लेख कहता है कि मनोवैज्ञानिक ना 3 मुख्य तरीके सुझाते हैं जीवन को रीसेट करने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि ये बहुत बड़े बदलाव हों, छोटे सोचे समझे कदम भी काफ़ी हो सकते हैं। अच्छा, क्या है वो तरीके? पहला है अपना माहौल बदलना, चेंज योर एनवायरनमेंट। माहौल बदलना मतलब घर बदलना, शहर बदलना? ज़रूरी नहीं, छोटे बदलाव भी। जैसे आप रोज जिस रास्ते से ऑफिस जाते हैं वो रास्ता बदल दीजिए, या किसी नई कॉफी शॉप पर जाइए, या अपने कमरे का सामान ही थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, उसको नया लुक दीजिए। ये छोटी चीजें भी दिमाग को नयापन देती हैं। अरे वाह, ये तो आसान लगता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है जीवन में एक चुनौती जोड़ना, एड अ चैलेंज। चुनौती मतलब कोई नया हुनर सीखना, कुछ ऐसा जिसमें आपको दिलचस्पी तो थी पर कभी ट्राई नहीं किया। जैसे कोई नई भाषा सीखना शुरू कर दें, या पेंटिंग, या कोई साज बजाना सीखें। ऐसी चुनौतियां ना वो डोपामाइन को बढ़ाती हैं और रोज की एक रास्ता को तोड़ती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कुछ नया सीखना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, दिमागी ताजगी के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा तरीका भी है। हाँ, बताइए। तीसरा है अर्थपूर्ण चीजों से दोबारा जुड़ना, रिकनेक्ट विथ मीनिंग। अर्थपूर्ण चीजें जैसे वो चीजें, वो रिश्ते, वो काम जो आपको असल में खुशी देते हैं, संतुष्टि देते हैं। सिर्फ वो नहीं जिनसे पैसा मिलता है या बाहरी सफलता दिखती है। समझ गए। ये आपके गहरे रिश्ते हो सकते हैं, आपके शौक हो सकते हैं, आपकी मान्यताएं, या कोई समाज सेवा का काम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जीवन में एक संतुलन और एक गहरे उद्देश्य की भावना वापस लाता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो मतलब लेख का निचोड़ ये है कि ये जो रीसेट है ये असल में जिंदगी से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे बेहतर बनाने का, उसे एक तरह से अपग्रेड करने का मौका है ना? सही कहा। ये फिर से शुरू करना नहीं है,
बल्कि अलग ढंग से शुरू करना है। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगी कि इसके लिए किसी खास उम्र का या किसी बड़े संकट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ये ज़रूरत कभी भी महसूस हो सकती है, 20s में, 40s में, 65 में, जब भी अंदर से लगे कि ज़िंदगी में शायद इससे ज़्यादा भी कुछ है। तो आज हमने ये समझा कि जीवन में ये ठहराव या रीसेट की ज़रूरत महसूस होना ये कितना स्वाभाविक है। ये हमारे ग्रोथ की इच्छा से जुड़ा है। हाँ, इंसान का स्वभाव है ये। और ये किसी भी उम्र में दस्तक दे सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसे संभालने के, जीवन को नई दिशा देने के बाकायदा तरीके मौजूद हैं जो विज्ञान पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। और लेख के आखिर में ना एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि जीवन को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े संकट का ही इंतजार क्यों करें? कभी कभी सिर्फ वो रीसेट बटन दबाने का साहस, बस वही काफी होता है। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। साहस जुटाना ही शायद पहला कदम है। हाँ बिल्कुल, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।